बोलो अकेले अकेले बैठा है भैया, अकेले बैठा है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। किट्टू किट्टू किट्टू, गोदी नहीं लेंगे? बोलो बोलो, कुछ कुछ बोलो। फाइनली हम लोग आ चुके हैं और गेस्ट हाउस में, बस अभी अभी हम जा रहे हैं, बाकी लोग आ चुके हैं। चल बेटा। तो अभी बज रहा है 5 5 सवा 5 का टाइम हो गया और हम लोग आ चुके हैं और बाकी धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे हैं और कुछ इस तरह से डेकोरेशन हुआ है यहाँ पे। बाकी मैं अगर थोड़ा भी फ्री हुई तो आपको सारी क्लिप दिखाती रहूँगी। यहाँ पे डाल रखी हूँ चूड़ा। आज मैं गई नहीं हूँ हॉस्पिटल और आज मैंने कपड़े वगैरह तो कल ही धुली थी, बाकी ये डेली यूज के कपड़े हैं। यहाँ पे सासू जी की साड़ी वगैरह धुल के डाली हूँ, साड़ी इनका चेंज करवाई थी और अभी मैं लेके आई। तो यहाँ पे चूना शहद अपने पैरों में लगाने के लिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अपने पैरों में लगाई हूँ। इतने दर्द सह के मैं सासू जी का जो है जो भी हमसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, उसके बाद भी। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद जाके धूप में बैठी हूँ और मैं आज हॉस्पिटल नहीं गई हूँ। और हॉस्पिटल ना जाने का कारण ये है कि बेटे जी रात में ही रुके थे वहाँ पे, तो अभी बेटे जी आए नहीं हैं। और मैंने उनसे बोला भी कि अगर नहीं आ रहे हो तो मैं ऑटो पकड़ के चली आती हूँ और चुंगी तक मैं ऑटो पकड़ के चली आती हूँ, वहाँ से मुझे रिसीव कर लेना। कहें नहीं, रहने दो मम्मी, मौसी भी आई हैं और उनको जो है उसको क्या बोलते हैं, पॉट वॉट लगाना ना, तो वो तो दाई काम कर दी थी। हालांकि उतना अच्छा सा साफ़ नहीं करती है, बट मैं रहती हूँ तो मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये काम हो गया है तो सासू जी का। और मैं बोली कि बेटा अगर जैसे ज़रूरत होगी वैसे ही फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ किसी कारण बस। और मुझे एक कमेंट आया है, इस कमेंट को देखकर मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये सही जानकारी देना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं वो तो मैं आपको सबको नहीं बता सकती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो। जो आपको दिख रहा है वो समझ रहे हो। और रही बात ये कि पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ब्लॉग बनाना, वाईटी में ब्लॉग अपलोड करना मेरा मेरा काम है, ना कि मैं ये दिखा रही हूँ। हाँ, मेरा ये है कि मैं कर क्या रही हूँ, मेरा लाइव रूटीन क्या है। मतलब मेरी रूटीन क्या है, मॉर्निंग से नाइट तक हम आप सब के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने आज किया क्या है। तो ये चीज़ है। अब मेरी ऐसे ले लो तो फिर मैं अपने बहन की जो शादी के वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया वो भी ना करती, कि ना शेयर। तो आप सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं किस मुद्दे पे इस बात को आपको बता रही हूँ, कौन मुझे ऐसा कहा है। तो मुझे विकास का मैसेज आया है। विकास करें आंटी जी, आप तो मन ही मन खुशी हो रही होगी, सासू जी कब ऊपर चले जाएं। तो देखिए, कहने को तो भगवान को भी आदमी गाली बकता है ना। मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं सोचती हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भगवान नहीं बच पाए तो मैं क्या बच सकती हूँ। लेकिन इसी बात को मैं विकास से ही जवाब चाहती हूँ। विकास, कल की आपकी शादी होगी, आप जितना प्यार अपने मम्मी से करते हो क्या अपने सासू से भी करोगे? अगर आप समझदार हो तो मेरी बात समझ पाओगे, अगर नहीं समझदार हो तो नहीं समझोगे। और ऐसे क्वेश्चन करके अपने आप को खुद को एक अनपढ़ में घोषित मत किया करो। क्योंकि मुझे इस चीज़ से नहीं गुस्सा लगा है कि हाँ आपने ऐसा मैसेज किया मुझे हंसी भी आई। अगर सास माँ बन जाए और बहू को बेटी बना ले तो कोई बहू सास नहीं कहेगी, सिर्फ माँ कहेगी। और ऐसा रिश्ता जब हो जाए तो फिर बहू
क्यों जलाई जाए, क्यों मारी जाए, क्यों बहू को नौकर समझा जाता है? हाँ, तो जब सास बहू को बेटी नहीं समझ सकती तो बहू सास को माँ कैसे समझ ले? जब सास माँ की तरह प्यार नहीं दे पाएगी, बेटी का दुख बहू का दुख बेटी की तरह नहीं समझेगी, तो सास का दुख माँ की तरह कैसे समझ सकती है बहू? आप ही बता दो मुझे। मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं कर रही हूँ, और मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मुझसे जो बन रहा है मैं वो कर रही हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ समझ के कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सास कभी माँ बन ही नहीं पाई हैं और ना मैं कभी बेटी। तो हमारा रिश्ता सास बहू का है। तो मैं खुश हूँ नहीं हूँ ये मायने नहीं रखता है। अगर थोड़ी सी तबीयत सही है हॉस्पिटल में तो चेहरे पे ऐसे आ ही जाता है। थोड़ा सा माहौल गर्म है तो फिर चेहरे पे बन ही जाता है। तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी कि जो जो आपने मुझसे कहा ये मैं कभी नहीं सोचूंगी इस तरह के चीज़ें। लेकिन हाँ, ये सही है कि जो दर्द मेरी माँ के लिए है वो सास के लिए नहीं है। हाँ, है लगाव है कि वो मेरे हस्बैंड की माँ हैं। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा कभी समझा ही नहीं। एक बहू की तरह नहीं समझी, बेटी की तरह तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं उनकी बातों को ले लूँ, उनके किए हुए बर्ताव को ले लूँ तो मैं बिल्कुल भी हॉस्पिटल ना जाऊँ। ये है, बिना जाने बिना समझे किसी पे अंगुली नहीं उठाते। और बेटा जी एक चीज़ और कि अगर कड़वा बोलोगे तो कड़वा ही जवाब मिलेगा, प्यार से बोलोगे तो प्यार से जवाब मिलेगा। ये सही है। बहुत ही कम रिश्ते में, सास बहू के रिश्ते में ऐसी मिठास हो पाती है। बहुत ही कम ऐसे हैं जो अपनी बेटी की तरह अपनी बहू को पाल रखते हैं। बहुत ही कम बहू होती हैं जो अपने सास को अपनी माँ की तरह कर पाती हैं, बहुत ही कम। हाँ, मैं अपने सास को माँ की तरह नहीं कर पाती क्योंकि मैंने उस चीज़ को पाया ही नहीं है। उन्होंने तो सास बनकर भी नहीं मुझे दिखाया है। उन्होंने तो एक ऐसे कड़क चीज़ मेरे सामने रखा था, कड़क स्वभाव की बन के रही कि जिसमें मैं क्या करूं। और कहने सुनने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये मैं आपको जवाब दे रही हूँ। उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, मैंने उनके साथ क्या किया है, वो भगवान जानता है और भगवान ही हमें अच्छा बुरा वो करेगा। बस मैं सच बताऊँ कि एक इंसान के रूप में अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ और एक रिश्ते से जुड़ी हूँ तो उस रिश्ते का दायित्व निभा रही हूँ बस। और रही दिल की बात, दिखाने का कि मैं आंसू बहाऊं, ढोंग करूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये मुझसे दिखावा नहीं हो पाएगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप किसी को कहने के बजाय अगर ऐसा शब्द नहीं कहोगे तो रिटर्न में आपको इस तरह के जवाब नहीं मिलेंगे कि आप अपनी सासू और माँ में कंपेयर करो कि वो उनका कितना रिस्पेक्ट कर सकते हो। नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हो। कहो तो लिख के दे दूँ, कभी नहीं कर सकते। जितना अपने माँ के लिए करोगे, जितना आपके माँ के लिए ममता होगी उतनी सास के लिए नहीं होगी। अगर मैं गलत बोल रही हूँ, गलत मेरा आप सबको मेरी बातें लग रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी मैं नहीं गई हूँ, आज नहीं गई हूँ, आज मैं छत पे, ये ब्लॉग मैं छत पे बना रही हूँ। अभी नहीं गई हूँ क्योंकि मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया कि मैं क्यों नहीं गई हूँ। अगर जाना होगा तो मैं अभी भी जा सकती हूँ, 10 मिनट में, 15 मिनट में नहीं भी जा सकती। अगर ज़रूरत नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। घर पे बहुत सारे काम होते हैं, उस काम को मैंने ख़त्म किया है। और मैंने यहाँ पे डाल रखा है चूड़ा छत पे क्योंकि ये भी ख़राब हो रहा था। मैंने सोचा आज मैं रहूँगी 2 भी घंटे, अगर इसमें धूप लग जाएगा तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। जैसे आया हुआ था वैसे पड़ा हुआ था। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है कि विकास को मेरी बातें कड़वी लगी हो,
लेकिन अगर बेटा कड़वी बातें बोले हो तो कड़वी बातें सुनने की भी क्षमता रखना। बाय, टेक केयर, थैंक यू।